Hello everyone, I am CS Ishika Agrawal and in this video we are going to learn how to fill your exam form and how to enroll for examination for your CS Executive and CS Professional examination. तो अगर आपका CS Executive का एग्जामिनेशन है या CS Professional का एग्जामिनेशन है तो आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं या आप अपने एग्जाम के लिए एनरोल कैसे कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप वीडियो. इस वीडियो में मैं प्रॉपर्ली एक स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगी कि हाउ टू फिल द एग्जाम फॉर्म. तो सबसे पहले आपको आईसीएसआई की वेबसाइट में जाना होता है, उसके बाद आपको फिल करना होता है लॉग इन करके अपने स्मैश पोर्टल में. प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाला है, डोंट वरी. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट डेट बताना चाहती हूँ. सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मैम व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म. सो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है. अगर आपका एग्जामिनेशन है जून 2023 में तो आपकी लास्ट डेट है 25 मार्च. हर साल जून एग्जाम के लिए लास्ट डेट 25 मार्च ही होती है. सो इफ योर एग्जामिनेशन इज ऑन जून 2023 तो आप मेक श्योर करना 25 मार्च से पहले आप अपना एग्जाम फॉर्म भर लें. अगर फिर भी किसी कारणवश आप 25 मार्च तक नहीं भर पाते हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, लेट फीस पे करके आप 9 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं. तो ये दोनों डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम फॉर्म के लिए. सबसे पहला लास्ट डेट है 25 मार्च. In case you are not able to fill your exam form till 25th March, then you can pay late fees और late fees के साथ you can fill your exam form till 9th of अप्रैल. अगर 9th अप्रैल तक भी नहीं भर पाए तो फिर अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप जून एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. मैम एग्जाम फॉर्म क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है क्या? नहीं, एग्जाम फॉर्म कुछ नहीं. आपको एग्जाम देने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है आईसीएसआई को, क्योंकि आईसीएसआई को जो है अरेंजमेंट्स करना होता है, क्वेश्चन पेपर्स उतने प्रिंट आउट करने होते हैं, आंसर शीट्स उतने अरेंज करने होते हैं, उस हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर अरेंज होते हैं. तो ये जो खर्चा वर्चा आता है आईसीएसआई का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, उसकी फीस आपसे ही ली जाती है. और आईसीएसआई को पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देंगे. इसके लिए आपको एग्जाम एनरोलमेंट अलग से करना पड़ता है, जिसमें आप सिर्फ वही मॉड्यूल के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं जो मॉड्यूल आप अपीयर करना चाहते हैं. एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ मॉड्यूल 1 देना चाहते हैं जून में तो आप सिर्फ मॉड्यूल 1 का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, और अगर आप सिर्फ मॉड्यूल 2 देना चाहते हैं जून में तो आप सिर्फ मॉड्यूल 2 का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, और अगर आप दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं तो ही आप दोनों मॉड्यूल का एग्जाम फॉर्म भरेंगे. अदरवाइज एग्जाम फॉर्म वन टाइम नहीं होता है, मतलब हर एग्जाम के लिए अलग अलग होता है. जैसे अभी आप जून में जो एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा. मान के चलो आपका क्लियर नहीं होता है, फिर आपको दिसंबर में फिर से एग्जाम फॉर्म भरना है तो आपको फिर से एग्जाम फीस पे करना होगी. तो मैडम फीस कितनी होती है? फीस होती है 1200 पर मॉड्यूल. एक मॉड्यूल का आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, किसी भी एक मॉड्यूल का, या तो मॉड्यूल 1 या तो मॉड्यूल 2, तो आपकी फीस होगी 1200. और अगर आपको दोनों मॉड्यूल का एग्जाम फॉर्म भरना है तो आपकी फीस होगी 1200 इंटू 2 यानी कि 2400. तो ये आपकी एग्जाम फीस होती है, ये एग्जाम के लिए ही होती है. आप जून में एग्जाम दोगे, भर दो इसको, नहीं क्लियर हुआ तो वापस से ये एग्जाम फॉर्म फिर से आपको भरना होगा दिसंबर के लिए. समझ में आया? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम फॉर्म को लेकर के, कि ये आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की और आपकी फीस कितनी है. दूसरी बात, दो प्री रिक्विजिट होती हैं एग्जाम फॉर्म के लिए, कि आपका प्री टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए और आपका ओडीओपी कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो अगर आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आपका ओडीओपी कंप्लीट हो गया है और प्री टेस्ट उस मॉड्यूल का कंप्लीट हो गया है जिसका आपको एग्जाम देना है. मैम अगर मुझे सिर्फ मॉड्यूल 1 देना है, मॉड्यूल 2 नहीं देना है, अभी सिर्फ मॉड्यूल 1 का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो क्या मुझे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों का प्री टेस्ट क्लियर करना जरूरी है? द आंसर इज नो. सिर्फ आप मॉड्यूल 1 का प्री टेस्ट आपको क्लियर करना जरूरी है ताकि आप मॉड्यूल 1 का एग्जाम फॉर्म भर पाएं. तो प्री टेस्ट आपको उसी मॉड्यूल का क्लियर करना होता है जिसका आपको एग्जाम फॉर्म भरना है. दूसरी बात, मैम मैंने ऑलरेडी पहले पेपर दे चुका है तो मैं प्री टेस्ट पहले क्लियर कर चुकी हूँ, बट मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए अब मैं जून में दोबारा एग्जाम दे रही हूँ. तो क्या मुझे प्री टेस्ट दोबारा से देना होगा? द आंसर इज नो. प्री टेस्ट वन टाइम होता है, दोबारा नहीं देना होता है. एक बार आपने क्लियर कर लिया, हो गया, आपकी प्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई. और सेम गोज विथ ओडीओपी. ओडीओपी लाइफ में बस एक बार करना होता है, अगर आपने एक बार कर लिया तो हर एग्जाम के लिए बार बार नहीं करना पड़ेगा. तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, बच्चे मुझसे मोस्टली पूछा करते थे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली एक स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल करके बताऊंगी कि आप कैसे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं.
सबसे पहले तो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट में जाना है। अगर आप गूगल में आईसीएसआई टाइप करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी हमारी आईसीएसआई की, और ये आपका आईसीएसआई का होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद आपको स्टूडेंट पोर्टल में क्लिक करना है। तो ये आपका आईसीएसआई का स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा, जिसे हम स्मैश पोर्टल भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप गूगल में स्मैश आईसीएसआई टाइप करेंगे तो भी आपका ये स्मैश पोर्टल जो है खुल जाएगा। इसे हम स्मैश पोर्टल कहते हैं। अगर आप गूगल में smash.icsi.edu टाइप करेंगे तो भी आपका ये स्मैश पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये स्मैश पोर्टल ओपन हो जाता है, इसमें आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से एक स्टूडेंट का जो है यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करती हूँ। उसके बाद हमें कैप्चा कोड डाल देना है EJ9XR0। ओके, उसके बाद हमें सबमिट में क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप सबमिट में क्लिक कर देंगे वैसे ही स्टूडेंट का स्मैश पोर्टल खुल जाएगा। आपको ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगे, आपका नाम, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, सीएसईटी पास, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब तक है वैलिड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये आपको बेसिक डिटेल्स दिखाई देंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप स्मैश पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे, आपको मॉड्यूल में जाना है। मॉड्यूल में जैसे ही आप मॉड्यूल के ऊपर कर्सर रखेंगे, क्लिक मत करना, मॉड्यूल के ऊपर आप जैसे ही कर्सर रखोगे आपको ये थर्ड ऑप्शन में जाना है, एनरोलमेंट वाले। और फिर ये थर्ड ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे, एनरोलमेंट के अंदर आपको जाना है ये पहले ऑप्शन में, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये एनरोलमेंट के अंदर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना है और आपको एक पॉप ये पेज आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा। अच्छा, वन थिंग मेक श्योर, ये एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी एक सेटिंग्स चेक करनी है। अपने गूगल के सेटिंग्स में जाना, अपने गूगल में सेटिंग्स में जाने के बाद आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद साइट सेटिंग्स में जाना, और साइट सेटिंग्स में जाने के बाद पॉपअप्स चेक कर लेना अलाउ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉपअप आता है। अगर पॉपअप अलाउ नहीं होगा ना तो आपको विंडो नहीं दिखाएगा आईसीएसआई का। तो मेक श्योर करना ये डोंट अलाउ में नहीं है। अगर ये पॉपअप डोंट अलाउ में होगा आपके गूगल क्रोम का तो उसे अलाउ कर दीजिएगा। सेटिंग्स में जाके ये सेटिंग्स चेक कर लेना कि आपका पॉपअप जो है वो अलाउ होना चाहिए। बस चेक कर लिया, ठीक है, वापस आ जाओ आईसीएसआई की वेबसाइट में। अब यहाँ पर आपको नीचे में, सबसे नीचे में ऑप्शन दिखेगा ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देंगे तो एक नया पॉपअप आ जाएगा। अब पॉपअप यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, हाँ, अब आपको ये नया वाला पॉपअप दिखेगा। ये नया वाला पॉपअप आया स्क्रीन में, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर सब दिख जाएंगी। सबसे पहले सिलेबस, तो अभी सिलेबस जून में तो 2017 सिलेबस ही है, जून में 2022 सिलेबस नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। आप आगे करेंगे अगर दिसंबर में या फ्यूचर में करेंगे तब दोनों सिलेबस चलेगा, 2017 वाला भी 2022 वाला भी, तब आपको अपना रेस्पेक्टिव सिलेबस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो 2017 सिलेबस ही है तो इसको रहने दो। कोर्स आपका एग्जीक्यूटिव है, इसको रहने दो। सबसे पहले आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ एमपी। और जैसे ही आप करेंगे फिर ये रिवाइज होके आएगा। उसके बाद आपको अपना सेंटर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ ग्वालियर। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना मीडियम। मीडियम आपको दो ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश। आप अपने एग्जाम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया इंग्लिश। उसके बाद यहाँ एक ही मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है मैम, क्यों? क्योंकि ये जिस बच्ची का मैं भर रही हूँ एग्जाम फॉर्म, उसका मॉड्यूल 1 ऑलरेडी क्लियर्ड है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मॉड्यूल 2 का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने मॉड्यूल 2, ये चेकबॉक्स है, आपको जोन सा भी मॉड्यूल देना है वो मॉड्यूल को आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने चेक कर दिया है, उस तरह से आपको इसे चेक कर देना है। एक बार के लिए मैं अपना कैमरा जो है हटा देती हूँ ताकि आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाए यहाँ पर। तो ये वाला पेज अपना हो गया है, यहाँ अपन ने भर दिया है, कुछ नहीं, आपको बस आपका ये सिलेक्ट करना है स्टेट,
आपका स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, आपका सेंटर ग्वालियर, आपका सेंटर कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, सेंटर यानी आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मीडियम आप हिंदी में, इंग्लिश में, किस में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप मॉड्यूल, यहाँ पर वैसे अगर आपका मॉड्यूल 1 और 2 क्लियर नहीं है तो दोनों में ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ मॉड्यूल 1 चेक कर सकते हो या मॉड्यूल 2 चेक कर सकते हो या दोनों चेक कर सकते हो। यहाँ स्टूडेंट का सिर्फ मॉड्यूल 2 बचा हुआ है, इसीलिए हमें इसका एग्जाम फॉर्म भरना है, तो हमने इसको चेक कर दिया। और चेक करने के बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो बेसिक डिटेल सारी भर दी, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करने लग जाएंगे, इस पेज में ना आपको फीस बता देगा कि आपकी एग्जाम की फीस कितनी है। एक मॉड्यूल की फीस होती है 1200, दोनों मॉड्यूल की फीस होती है 2400। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मार्क दिख रहा है, इसमें आपको टिक कर देना है। कुछ नहीं, यहाँ पर आप बस ये बोल रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये वाला टिक मार्क मेक श्योर करना टिक चेक्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आ जाना है, फिर आप इसे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। फिर वेट करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, आपका नेम सही है ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है ना। एक बार सारी इंफॉर्मेशन जो है वापस से पढ़ के क्रॉस चेक कर लेना कि सब सही है ना। सिलेबस 2017, कोर्स एग्जीक्यूटिव, कंट्री इंडिया, स्टेट कौन से स्टेट में आपको एग्जाम देनी है, आपको एग्जाम देनी है। जैसे मेरी स्टूडेंट को एग्जाम देनी है एमपी ग्वालियर में, तो यहाँ पर एमपी ग्वालियर सेंटर सही है, चेक कर लेना। मीडियम इंग्लिश मॉड्यूल 2, फीस 1200, सारी इंफॉर्मेशन सही है। उसके बाद आप जो है कंफर्म एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे, तो आपको ये पॉपअप आएगा, आर यू श्योर, ऑन क्लिकिंग द ओके बटन यू वोंट बी एबल टू इफेक्ट एनी फर्दर चेंज। श्योर हो तो ओके कर दो। फिर हमने ओके में क्लिक कर दिया। अब आपको वो पेमेंट मांगेगा, तो पेमेंट के लिए आप यहाँ बिल डेस्क में क्लिक करके आप यहाँ नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। अब ये रिक्वेस्ट आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो गया है। फिर यहाँ पर वो पेमेंट टाइप बोलेगा, स्टूडेंट का एनरोलमेंट रिक्वेस्ट है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अमाउंट और पेमेंट मोड बता देगा। सारी डिटेल्स चेक कर लेना, आपका नाम चेक कर लेना सही है ना, आपका फोन नंबर चेक कर लेना सही है, अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना, अमाउंट, बिल डेस्क, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पे मिलेंगी। उसके बाद आप जो है प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। फिर प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर देते हैं। सबसे इजी मुझे क्यूआर कोड लगता है, तो चलो हम क्यूआर कोड से जो है पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्यूआर कोड है, हम इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ क्यूआर कोड आ गया, मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर दिया और मैं जो है पेमेंट कर देती हूँ। पेमेंट मैंने फोन से, मैंने पेटीएम से मैंने पेमेंट कर दिया और देखो पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया, यहाँ पर आ गया आपका रिक्वेस्ट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। आप चाहें तो अपने रिक्वेस्ट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो, बट ये किसी काम का नहीं है। आप इस एग्जामिनेशन एनरोलमेंट का प्रिंट आउट लेके रख लेना कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है। देखो यहाँ पर आपको एक रिसीट आ जाएगी। अगर आप इसे नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिसीट आ जाएगी आईसीएसआई की। ये आईसीएसआई की रिसीट है, रिसीट नंबर है, रिक्वेस्ट आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर आपका नेम, आपका एड्रेस और जो है यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स हैं। और आपको यहाँ पर इस रिसीट में जो है बता दिया कि डियर सर और मैडम, वी एक्नोलेज द रिसीट ऑफ फीस ऑफ 1200 फॉर योर एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपीज, अमाउंट बता दिया 1200 और आईसीएसआई की तरफ से ये एक रिसीट आ गई पेमेंट की। जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको रिसीट मिलती है, तो इस रिसीट को आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। वैसे एग्जाम के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम तक के लिए इसको पीडीएफ को रख लेना अपने फोन पे एज अ प्रूफ कि हाँ मैंने एग्जामिनेशन फीस भरी है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट ठीक है प्रिंट करके रख लो, क्या ही जा रहा है। तो आप जैसे ही प्रिंट में क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही प्रिंट में क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस ऑप्शन में सेव एज पीडीएफ करके इसे आप अपने जो है डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में इसे सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सेव कर लिया है ताकि मैं स्टूडेंट को भेज दूं, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट का है। ठीक है, तो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली भरा गई है। ये होने के बाद आप ऊपर आकर के वापस से अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप में आप अपना, ये हो गया आपका एग्जाम फॉर्म सारा भरा गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली जो है वो भरा गया है।
अगर आपको चेक करना है तो वापस से आप लॉग इन करके अपना एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा है कि नहीं। वैसे एग्जाम फॉर्म भरा गया है, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। आप आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका एग्जाम फॉर्म भराया है कि नहीं भराया है, तो अगेन यहाँ पर आप जो है यूजर आईडी में यूजर लॉगिन यूजर आईडी डाल के, जो 17 डिजिट्स यूजर आईडी है, पासवर्ड डाल के वेरिफिकेशन डाल के सबमिट करके जब लॉगिन करोगे, तो वापस से जब एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में जाओगे ना, तो वहां आपको ऑलरेडी शो करने लग जाएगा कि आपका एक ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है, आपका ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिल हो गया है। तो बस इतना सा प्रोसेस था एग्जाम फॉर्म फिल करने का, जो कि बहुत ही इजी है। एक चीज और, अगर आपका प्री टेस्ट और ओडीओपी कंप्लीट नहीं हुआ रहता, तो आपको ये फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाता। ये फॉर्म स्टूडेंट का क्यों तुरंत फिल हो गया, क्योंकि इसका दोनों चीज कंप्लीट था, इसका ओडीओपी भी कंप्लीट था, प्री टेस्ट भी कंप्लीट था, इसीलिए एग्जाम फॉर्म तुरंत भरा गया। ठीक है। तो ध्यान रखना जो चीज़ है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो। आईसीएसआई के किसी अपडेट पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मैं आपको हेल्प करती हूँ लॉ पढ़ाने के लिए। मैं सीएस का लॉ पढ़ाती हूँ, तो अगर कंपनी लॉ, सेटिंग अप या फिर कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, तो उसके ऊपर भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप आईडी। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रील्स बनाती हूँ। अगर इसके अलावा लॉ के किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, रिवीजन वीडियोस, तो मुझे ज़रूर से कमेंट पे बताएं। मुझे वो वीडियो बनाने में बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप इजीली एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।